जय हिंद दोस्तों। हिंदी साहित्य की चौथी क्लास में व्यास सम्मान की हमारी तीसरी क्लास है। इसमें मैं आप लोगों के 2011 से लेके और 2023 तक के सारे व्यास सम्मान जितने भी बचे हुए हैं वो करवाऊंगा। आई होप आपको पहले वाली वीडियो में जो मैंने समझाने की कोशिश की एक दो बार आपने अगर दोहराया होगा तो उनको आप लोगों को वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करें चलिए शुरू करते हैं। जैसे 2011 में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 1991, 1996, 2001, 2006 में सिर्फ परमानंद था। 2011 फिर राम से शुरू होता है। ये सारे के सारे जो वर्ड शुरू होते हैं राम से शुरू होते हैं, चाहे वो रमेश और राम वर्ड जरूर डिनोट होता है सबसे पहले वाले में। 91 में, 96 में, 2001 में, 2006 छोड़ दो, 2011 में, यानी हर 5-5 के बाद में राम वर्ड से ही शुरुआत होती है। तो 5-5 के आप सलूट लेके चलोगे तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2011 में रामदरस को हम पढ़ेंगे राम दशरथ। राम दशरथ यानी राजा दशरथ की मृत्यु के बाद जब श्री राम वहाँ पे नहीं थे तो उन्हें वहाँ पर उनके जो अपने अयोध्या था वहाँ पे आने का तो अवसर मिला नहीं। तो उन्होंने वहाँ पे जो उनका श्राद्ध था या पानी में घुस के आपने देखा होगा, सोच के देखो कि उन्होंने आम के पत्तों से वहीं पे उनका श्राद्ध कर दिया था। आम के पत्ते से राजा दशरथ का श्राद्ध श्री राम ने आम के पत्तों से कर दिया था। दोस्तों मैं फिर भी एक बात बोल रहा हूँ, कोई भी आस्था धर्म जाति से जोड़ कर मत चलना। इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ याद करवाने के लिए हैं ये। अगला वर्ड है नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली को डिनोट करेंगे कोहली वर्ड। विराट कोहली जैसा बैट्समैन न भूतो न भविष्य थी, ना कभी भूतकाल में था ना कभी भविष्य काल में होगा। अगला कहता है विश्वनाथ त्रिपाठी से हम डिनोट करेंगे विश्वनाथ त्रिनेत्र। त्रि वर्ड है इसमें, त्रिनेत्र यानी विश्वनाथ शिव जी को बोलते हैं। इससे पहले एक बार विश्वनाथ प्रसाद आ चुका है, इसलिए आपको विश्वनाथ त्रिपाठी को त्रिनेत्र पढ़ना पड़ेगा। विश्वनाथ त्रिनेत्र जैसे हम आसमान में कभी कभी ध्यान से देखते हैं तो कोई भी एक बादल की शेप हमें ऐसे दिखाई देती है कि भगवान शिव हमें ऊपर से देख रहे हैं, ऐसा फील होता है। कभी कभी कैलाश पे भी तुमने देखा होगा कि ऐसे ऐसे जो फोटो दिखाई देते हैं कि उनकी आंखें देख रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आसमान से भगवान शिव हमें देख रहे हैं। व्योम केश यानी भगवान शिव के वहाँ पे आंखें हमें देख रही है आसमान से, और उनके हमें कभी कभी बादल में उनके बाल भी दिखाई देते हैं। तो व्योम केश यानी व्योम मीन्स आकाश बोलते हैं। विश्वनाथ त्रिनेत्र यानी उनकी तीसरी आंख भी हमें आसमान में दिखाई दे रही है। कमल किशोर दो भाई हैं। प्रेमचंद की इतनी सारी कहानियाँ हैं कि एक भाई से काम नहीं चला, उनको सेटलमेंट करने में यानी कि सीरियल लगाने में दोनों भाइयों ने एक साथ काम किया। कमल और किशोर, कमल किशोर, कमल किशोर, कमल किशोर, कमल किशोर, इस तरह से। सुनीता और सुरेंद्र दो भाई हैं। तो सुनीता ने एक पेड़ लगाया और सुरेंद्र ने उसको तेज़ धार से पेड़ को काट दिया। इससे सुनीता नाराज़ हो गई, परंतु उसका वो भाई था फिर भी सुनीता ने उसे क्षमा कर दिया। सुनीता ने क्षमा कर दिया। सुरेंद्र ने तेज़ धार से पेड़ काट दिया। अगला वर्ड है ममता। अगला है लीला। एक ऐसी फीलिंग लेके आओ जैसे मैं बता रहा हूँ कि ममता की दादी है लीला, तो उसको वो कहानी सुना रही है कि जितने लोग होते हैं उनमें उतना ही अगर प्रेम होता है तो सब वे एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। ममता यानी ममता, जिस घर में जितने लोग होते हैं वे एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। इसको ऐसे पढ़ेंगे, लीला ने ममता से कहा, लीला बोली जितने लोग हैं उतना ही प्रेम होती है ममता, दुख सुख में काम आते हैं। अगला वर्ड है नाशिरा शर्मा। कागज़ की नाव। नाशिरा शर्मा नाव, नाशिरा नाव, नाशिरा नाव, नाशिरा नाव, नाशिरा नाव, नाशिरा की कागज़ की नाव, नाशिरा की कागज़ की नाव। शरद पगारे। शरद 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 से याद कर लो कोई भी बिहार में नेता है। शरद पाटलिपुत्र बोलते थे पटना को। शरद पटना में है, शरद पटना में है, शरद पटना में है, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। शरद पटना, शरद पटना, शरद पाटलिपुत्र, शरद पाटलिपुत्र। असगर से डिनोट करेंगे अजगर को। अजगर महाबली, ऑटोमेटिकली महाबली अजगर फिल्मों में भी आता है बहुत बार, ऐसे अजगर नाम होता है उसका। तो महाबली अजगर। ज्ञान से ज्ञानी, ज्ञानी वो जो होते हैं। फिल लेके आओ, सोचो दिमाग में। एक मोहम्मद बिन तुगलक था, वो सबसे ज्ञानी राजा था दिल्ली सल्तनत का, परंतु वो पागल था, इसलिए उसे पागल खाने ने भेज दिया। ऐसे लेके आओ, जो ज्ञानी होता है और जो मूर्खों के सामने अगर कोई ज़्यादा ज्ञानी बनता है तो हमेशा उसकी पागल जैसी दुर्दशा होती है, उसको पागल खाने भेज दिया जाता है। इतने सारे सम्मान याद करवाने के बाद में सिर्फ पुष्प की वर्षा हुई
पुष्प की वर्षा हुई और ये सारे बस यादें यादें और सिर्फ यादें बनकर रह गई। पुष्प वर्षा में सिर्फ यादें यादें और यादें बनकर रह गई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक दो बार आप ऐसे दोहराओगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में किसी न किसी कॉर्नर में बैठ जाएगा। एक बार आप कोशिश करके देखना। अगर इससे अच्छा तरीका आप लोगों के पास में हो तो ज़रूरी नहीं है कि रिजिड होके मेरी बात सुनो, आप लोग अपने हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं। मेन मकसद हमारा है कि हमें ये याद होने चाहिए। कुल मिला के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन पता नहीं कब कहाँ रखा मिलेगा। हिंदी साहित्य को टफ़ करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इनका यूज़ किया जाता है। और जैसे इनका यूज़ होगा, अगर तुमने एक बार भी पढ़ रखा होगा, तुम्हारे दिमाग में एक बार भी सामने से आएगा तुम्हारे कि सुनीता ने उसको क्षमा कर दिया था, सुरेंद्र ने पेड़ काट दिया था सुनीता का, तो ऑटोमेटिकली तुम उसको क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो इतना ही मेरी तरफ से आज के लिए। कल की वीडियो में कल मिलेंगे। कल साहित्यिक अकेडमी अवार्ड करवाऊंगा मैं आपके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 6 दिन लगेंगे उसको पूरा कंप्लीट करने में। तो जय हिंद दोस्तों।